सर्वप्रथम इस बात का अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए कि मुझे करना क्या है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसके लिए बैठे हुए हैं? यदि इसका पता होगा तो क्या होगा, हम इसके सिवाय और कुछ भी नहीं करेंगे। ये सारा का सारा रहस्य जो है ये साधन संपत्ति में आ जाता है। षट संपत्ति के अंतर्गत ये सारा का सारा रहस्य आ जाता है। तो इस बात का जिनको पता ही नहीं है वो क्या करेंगे? वो अनर्गल चेष्टा करेंगे, वो मनोरंजन करेंगे। उनकी बात भी समझ में नहीं आएगी, और समझ में आएगी तो उल्टी आएगी, और थोड़ी बहुत किसी के समझ में भी आ जाएगी तो किसके लिए? वो मनोरंजन के लिए होगी, किसी को सुनाने के लिए होगी, कहीं शास्त्रार्थ करना हो तो वहाँ विधेय प्राप्त करने की होगी। कुल मिलाकर के अविद्या को बढ़ाने वाली बातें ही सर्वत्र होगी, वरना मूल जो है वो समझ में आएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम कुछ भी प्रारंभ करते हैं तो उसके मूल में हम चाहते क्या है, ये विवेक यदि ठीक ठीक हो तो हम उसी वस्तु के साक्षात्कार के लिए ही कटिबद्ध रहेंगे। वह वस्तु प्राप्त होगी तभी हम, वरना बीच में ही डेरा डाल देते हैं, बीच में ही अटक जाते हैं और इधर उधर होकर के जो लक्ष्य ही नहीं उसको लक्ष्य समझ करके अपने जीवन को पूरा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम करने का मतलब वैसे देखा जाए तो अपने जीवन में बहुत संशोधन करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बहुत संशोधन करने की। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अधिकतर संसार में ऐसे ही भटकते रहते हैं। किसी ने कहा क्यों हंसा, का वो हंसा, आ गया समझ में? पता ही नहीं हंसी क्यों आई। तो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हमें ठीक ठीक तरह समझना होता कि क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। यदि ये बात ध्यान में है तो वह सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर लेगा, वरना वह एक तरह से मशीन बन जाएगा, जीवन भर करता रहेगा। अरे भाई, हम चल रहे हैं तो कहीं पहुंचने के लिए। अब यदि कोई चलने को ही महत्व दे दे तो बताओ लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, फिर भी वह चलता ही रहेगा या रुक जाएगा? क्योंकि जो लक्ष्य को महत्व देता है, जैसे यहाँ से किसी को जयपुर जाना हो तो जयपुर जाने के लिए चलना होगा या बिना चले पहुंच जाएंगे? चलना तो पड़ेगा। तो चले बिना जयपुर की प्राप्ति होती ही नहीं, परंतु चलने का त्याग किए बिना भी जयपुर की प्राप्ति होगी नहीं। जब तक जयपुर ना आ जाए तब तक चलना ही पड़ेगा, और जयपुर आने के पश्चात चलने का त्याग करना भी, जितना चलना आवश्यक था उतना ही चलने का त्याग करना भी आवश्यक होता है। अब यहाँ पर हम गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। हम क्या करते हैं? साधन में अटक जाते हैं, क्रिया में अटक जाते हैं, मजा आने लग जाता उनको। अब वो हमेशा चलने का जो अभ्यास हो गया ना, अब चले बिना उनसे रहा जाता ही नहीं। बहुत सारे लोगों का अभ्यास हो जाता है। जैसे कोई कहने का मतलब कोट का बटन है तो उसको बटन को पकड़ के घुमाता रहता, फिर बोलता रहता। अब यदि उनको कह दे ये काम मत करो तो उनसे बोलना होगा ही नहीं। बहुत सारे बेटे रहते हैं और रजाई वगैरह जो भी है उनमें उंगली डाल डाल करके कहने का मतलब धागों को इधर उधर करते हैं। होता या नहीं होता? तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, कब तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना, इन सारी बातों का ठीक ठीक नॉलेज अपने ध्यान में होना चाहिए। तब जाकर के हम सच में सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। इनका प्रयोजन समझे बिना काम थोड़ी चलता। सत्संग में बैठ तो गए हैं, परंतु बैठने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों बैठ रहे हैं? अभी उद्देश्य पता नहीं है
तो फिर या तो नींद निकालेंगे या बातें करेंगे या व्यर्थ चेष्टा करेंगे। और यदि लक्ष्य पता है कि यहाँ पर बैठ रहे हैं सत्संग श्रवण करने के लिए, तो फिर क्या होगा, फिर उनका लक्ष्य केवल मात्र सुनने के सिवाय और कुछ होगा ही नहीं, वरना केवल मात्र मनोरंजन होगा। तो हमें मनोरंजन ही नहीं करना, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि मनोरंजन करेंगे तो सच में यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा, फायदा सचमुच में होने वाला है ही नहीं है। तो अभी हम श्रवण कर रहे थे, पांचुराम जी महाराज क्या बता रहे थे, नाव जो होती है वह नाव पानी में रहे कोई अर्थ नहीं है, और वैसे यदि पानी में नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो बेकार हो जाएगी। बनाई किसके लिए, इसी के लिए तो बनाई। बाहर पड़ी पड़ी वस्तु बेकार हो जाती हैं। तो नाव पानी में रहे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु नाव के अंतर्गत पानी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, हाँ, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। यदि उसमें पानी आ जाएगा तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। बस बात इतनी सी है। तो अब इस दृष्टांत को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक बात है ना। अब यहाँ पर नाव क्या है और पानी क्या है, नाव कौन हो गए और पानी संसार। नहीं, फिर दृष्टांत के अनुसार तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई नाव में पानी नहीं रहना चाहिए, नाव तो शरीर है। हाँ, यहाँ पर अब शरीर समझ लो, स्थूल समझो, सूक्ष्म समझो, तुम्हारे हिसाब से देखते रहना। या ऐसा समझो, अभी व्यवहारिक सत्संग चल रही है ना, तो यहाँ पर स्वयं ही समझ लो, अपन खुद जो है, ठीक है ना। ये तो एक प्रकार से समझ लो नाव, और ये संसार जो है ये पानी। तो हमको रहना तो संसार में है, क्योंकि संसार में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, रहना तो पानी के अंदर। ठीक है। अर्थात ये शरीर जो है संसार में तो रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वास्तव में शरीर क्या, शरीर का नाम ही तो संसार है। शरीर को संसार को अलग थोड़े कर सकते क्या, कोई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब हमें रहना तो संसार में है, परंतु हमारे भीतर संसार नहीं रहना चाहिए। अब थोड़ी इसी की व्याख्या करते, इसी पर थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि संसार किसे कहते हैं, क्या है संसार किसे कहते हैं। ये सूत्र तो समझ में आ गया सब लोगों के, तो भाई नाव पानी में रहे कोई दिक्कत नहीं, परंतु नाव में यदि पानी आ गया तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही हमको संसार में तो रहना, परंतु संसार हमारे में नहीं रहना चाहिए। यदि हमारे में संसार रहेगा तो क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले संसार का स्वरूप समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे में वो है या नहीं, क्योंकि बिना समझे तो होगा संसार, हम समझ लेंगे नहीं है, उल्टा सुल्टा होगा या नहीं होगा। तो संसार किसे कहते हैं, कौन बताएंगे, मोबाइल बताओ, संसार है जो बताओ, गुरु जी राम जो है जो बताओ, संसार इन्हें क्या मका है। हाँ कहीं नहीं बोलो। हाँ बहुत धन्यवाद। कुछ ना कुछ तो, अरे बुढ़ा है जी, चलो ले था तो सूर्य यूं बैठो नहीं मुंह कर। तो संसार किसे कहते हैं, देखो हाँ ये बात कहने का मतलब सीधी सादी भाषा में, वैसे संसार के शास्त्रीय शास्त्रोक्त रीति से जो इनका रहस्य, इनका स्वरूप है, वो थोड़ा मुश्किल से समझ में आता। तो उसी का रूपांतरण करके संत महापुरुष क्या करते, जैसे कोई घी नहीं पी सकता तो उसे हलवा बना करके खिला देते, तात्पर्य केवल घी खिलाने में है। तो ऐसे संसार किसे कहते हैं, अर्थात जो सरक जाए। किसको कहते हैं, सरक जाए, अर्थात जो बदल जाए, जो जैसा है वैसा न रहे, उसे कहते हैं संसार। समझ में आ गया। अब इस हिसाब से देखा जाए, जो बदल जाए, जो सरक जाए, जो जैसा है वैसा न रहे, उसे संसार कहते हैं। तो ऐसा संसार सबके अनुभव में आता है या नहीं आता है,
सबके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले तो मुंह फोरो और को मोटो जो सरक जाए, जो जैसा है, कहने का मतलब उत्तर क्षण बाद आता है। ये तो इधर पहले फोड़ो क्या जैसे समझो आपने इस अंगुली को देखा, आ गया समझ में? और समझो 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद में फिर देखा, तो कहने का मतलब हम क्या कहते, अरे भाई ये तो वही अंगुली है, 5 सेकंड पहले देखी, 5 मिनट पहले देखी, 5 घंटे पहले देखी, 5 दिन पहले देखी, 5 महीने पहले देखी। कहते या नहीं कहते? बताओ यही होगा या नहीं होगा? कि ये वही अंगुली है, ये वही शरीर है। तो इस जगह पर हमने संसार के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझा। कहने का मतलब हम संसार का तो नाम ले रहे हैं, परंतु संसार को जानते ही नहीं। अब जानते ही नहीं तो मुक्त कैसे होंगे, छूटेंगे किससे? क्योंकि हमने संसार को संसार नहीं जाना। और अच्छी तरह से ये थोड़ा विशेष रहस्य समझ लेना चाहिए, जो मिथ्या को मिथ्या जानेगा वही मिथ्या से मुक्त होगा, जो कीचड़ को कीचड़ जानेगा वही कीचड़ से छूटेगा, जो कीचड़ को कीचड़ न समझ करके कीचड़ को अमृत समझ ले। तो बताओ वह मुक्त हो सकता है क्या? मलमूत्र को सुअर अमृत समझता है या कीचड़ समझता है? क्या बात है! इसलिए उससे मुक्त नहीं हो सकता, वह तो उनका भोजन हो गया। तो कहने का मतलब जो अपवित्र को अपवित्र समझेगा वही सचमुच में पवित्रता की ओर प्रस्थान करेगा। आ रहा है समझ में? हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, जो गंदी जगह बैठने का अभ्यासी हो जाता है, जो जैसा तैसा मलिन वगैरह रहने का जिनको अभ्यास हो जाता है, तो फिर उसको दुर्गंध लगती ही नहीं है। अब दुर्गंध ही नहीं लग रही तो उसे छूटेगा क्यों? अब संसार को हम ठीक तरह से जाने, पहले तो ये बोध हो जाए कि संसार जो है, ये संसार ही समस्त दुखों का मूल कारण है। संसार में आसक्त हो करके, संसार को महत्व दे करके, संसार के पीछे पड़ करके ये जीव अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देता है। आराम समझ में? तो संसार से छूटने की इच्छा होगी। अब संसार को जानते ही नहीं तो हो सकता है हम उसी को पकड़ करके बैठे हुए और कल्पना करें, नहीं, जैसे कोई कीचड़ में तो पड़ा हुआ हो और कल्पना करता कि मैं तो स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन पर मौज मस्ती कर रहा हूं, तो हो सकता है क्या? तो भाई संसार का थोड़ा स्वरूप समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? तो अभी आपको जो ये बताया ना, जो फर्क जाए, जो जैसा है वैसा न रहे, उसे संसार कहते हैं। तो अब आपने तो अभी कह दिया, ये अंगुली जो पहले देखी वही अंगुली ये है, तो ये संसार कहाँ पर है? ये तो परमात्मा हो गया, क्योंकि एक परमात्मा ही ऐसा है जो कभी बदलता नहीं है, बल्कि वो बदलने का भी अधिष्ठान है। क्या है? हाँ, यदि वही बदल जाए तो बताओ बदलने का अधिष्ठान कौन होगा? जैसे लोहार की ऐरन, उसके ऊपर अनेक कशी कुदाले गांठ गढ़े जाते हैं, अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं। अब वह यदि ऐरन ही हथौड़े की चोट से वो जमीन में बैठने लग जाए तो बताओ उनके ऊपर कशी कुदाला अस्त्र शस्त्र बनाए जा सकते हैं क्या? तो जो नीचे निर्विकार वस्तु होगी उसके ऊपर ही किसी न किसी वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है, वरना उत्पत्ति होने वाली नहीं। तो देखो आपने तो इस शरीर को सत्य समझ लिया। कहने का मतलब इस शरीर को जो पहले था वैसा का वैसा अभी है वैसा का वैसा आगे रहेगा। तो बताओ आपने संसार के बारे में ठीक ठीक समझ लिया क्या? ऐसा निश्चय कर लो अच्छी तरह से, जिसको हम एक बार देख लेते हैं फिर 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी उसको दोबारा नहीं देख सकते, बल्कि जो बदल जाए उसको कहते हैं संसार। आ गया समझ में? इस दृष्टि से देखा जाए तो ये शरीर तो वास्तव में परिवर्तनशील है, परंतु हमको पता नहीं चलता। कैसे नहीं चलता? जैसे ये बल्ब जल रहा है, आपको पता लग रहा है क्या ये बुझ रहा है या जल रहा? कैसे अनुभव हो रहा है? क्या अनुभव हो रहा?
ये बुझता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि ये सतत जल ही रहा है, परंतु सचमुच में ऐसा नहीं हाँ। भारत में विद्युत की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो 50-60 साइकिल सेकंड प्रति सेकंड होती है। कहने का मतलब 1 सेकंड में इसमें ये बल्ब जो है 50 बार जल जाता है और 50 बार बुझ जाता है, 60 बार 1 सेकंड के अंदर। परंतु अपने को लग रहा है क्या? यदि सचमुच में ऐसा न होता हो तो बहुत बार करंट लगता तो कहते हैं अरे वो तो बच गया। तो जिसमें छूटा उसमें वो लाइट चली गई इसलिए छूट गया, वरना लाइट नहीं जाती तो उसको छोड़ती क्या? तो ये विद्युत की जो फ्रिक्वेंसी होती है, ऐसी जो करंट होता है ना, अल्टरनेटर करंट, ये कहने का मतलब आता जाता आता जाता आता जाता 1 सेकंड में 60 बार आ जाता और 60 बार चला जाता। डीसी करंट ऐसा नहीं होता, ये एसी करंट ही ऐसा होता है। वो डायरेक्ट जन चल रही हो कौन ने। हाँ, या जो लाइट है ना, बिजली है अपना जी को झटको, वो डीसी करंट को झटको नहीं लग गया करे, वहाँ का दोएं की हाथ लगाए रहो, कहीं फर्क न पड़ा। या जो है या जानी 1 सेकंड में 60 बार तो लाइट आ जावा, करंट आ जावा, 60 बार चलियो जावा। अब इन्हें समझ बा के ले एक स्ट्रोबोस्कोप होवे जिन्हें वहाँ के द्वारा ये आप बल्ब ने चेक करा तो आप गण देख सको कि 1 सेकंड में 60 बार तो जल जावे, 60 बार बुझ जाए करे। परंतु अब अपने को लग रहा है क्या ये बुझ रहा? नहीं लग रहा। बस इसे ही भ्रांति कहते हैं। गंगा जी के किनारे पर खड़े हैं, देख लिया भाव कितना जबरदस्त है, और फिर घंटे 2-4 घंटे घूम करके आ गए, आकर के फिर देखते भाव को और कहते अरे भाई सुबह जो भाव देखा वो का वो भाव है, तो बताओ वो का वो पानी है क्या? नहीं अरे वो पानी तो पता नहीं कितना दूर चला गया। आम के वृक्ष के नीचे सोए, देखा कोई अच्छा आम जिस पर दृष्टि गई, देखते रहे उसको और देखते देखते नींद आ गई। 4-5 घंटे तक नींद आई और जैसे ही नींद खुली और वापस उसी पर दृष्टि गई और कहा अरे मैंने 4-5 घंटे पहले जब मैं सोया उस समय जिसको मैंने देखा वो का वही है, तो वो का वो है क्या? अरे क्या बात करते हो, उसका आकार बदल गया, उसका रंग बदल गया, उनकी मिठास बदल गई, उनमें असंख्य कोष नए बन गए, बिगड़ गए, कुछ का कुछ परिवर्तन हो गया। लोग इसको समझते ही नहीं है। हाँ, इस सृष्टि में एक क्षण में पता नहीं कितना ही परिवर्तन हो जाता है। वैज्ञानिक लोगों से पूछो तो बता देंगे 1 सेकंड में कितने लोग जन्म गए, कितने मर गए, कहाँ क्या हो गया, कहाँ क्या हो गया। हम 1 सेकंड के महत्व को समझते ही नहीं। तो कहने का मतलब जिस वस्तु को हम एक बार देख लेते हैं उसको दोबारा देख ही नहीं सकते हैं, परंतु फिर भी सोचते हैं नहीं नहीं ये तो वही है, बस यही संसार है। तो इसका भी थोड़ा विवेक करवा देते ताकि जो नहीं समझते हैं उनके समझ में आ जाएगा। समझे हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत बार सुनाया हुआ। जैसे समझो हमको ऐसी भ्रांति हुई, पहले बताया इस अंगुली को देखा और थोड़ी देर देखा तो क्या कहा ये वो की वही अंगुली है, तो वास्तव में वह की वह है नहीं। अब जो नहीं समझते उनसे पूछेंगे, समझने वाले तो चुप ही रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं, भोपाल जी जानते हैं ना कि जब हम ये शरीर जन्मा उसमें कितना बड़ा रहा होगा, 1 भैंस से बड़ा होगा क्या? और इसमें देखे तो आप 6 फीट के हो गए शायद। तो इसका मतलब जब जन्म हुआ उस समय से लेकर इस समय तक शरीर बदला या नहीं बदला? बिल्कुल बदला। इसको जैसे स्ट्रोबोस्कोप से ये 60 बार जलता बुझता उसकी जो उसका जो अनुभव है वो करवा रहे हैं। अभी सब हम निश्चय कर लेंगे कि सचमुच में 1 सेकंड में वस्तु बदल जाती है। कैसे बदलती, थोड़ा उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो जैसे समझो आपकी उम्र जो है 40 साल की तो हो गई होगी ना, 35 साल की हो गई, तो इसका मतलब जब आपका जन्म हुआ उस समय आप 1 बेंत के थे और इसमें 6 फीट के हो, तो इसका मतलब 35 साल में ये शरीर बदला या नहीं बदला? बदला। तो अब ये उत्तर देना आपको कि 35 साल में से कौन से वर्ष में बदला,
पहले साल में बदला, 5वें में बदला, 25वें में बदला, 30वें में बदला, 35वें में, कौन से वर्ष में बदला ये? नहीं, प्रश्न पूछा जाए वही उत्तर दो। ये कहने का मतलब उत्तर देने वालों की विशेषता होती है, जिस भाषा में प्रश्न किया जाए, जिस जगह का प्रश्न किया जाए, वही सिद्धांत थोड़ी बताना। सिद्धांत तो ये फिर पहले ही समझ लेना चाहिए। तो हमें क्रम से नीचे उतरना, क्रम से इस बात को समझ, आगे बढ़ेंगे तब असली समझ में आएगी। अभी कह देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। तो ये तो पक्का हो गया ना, 35 साल में शरीर बदला, क्योंकि एक भैंस से 6 फीट का हुआ, तो 35 साल में बदला, तो किस साल में बदला? तो इसका कोई बता सकता है कि नहीं 5वें साल में बदला, फिर 5 साल तक ऐसे ही रहा, ऐसा होता है क्या? इसका मतलब ये प्रत्येक वर्ष में बदला। अब फिर थोड़ा और सूक्ष्म विचार करें तो एक वर्ष में तो 12 महीने होते हैं। ये चैत वैशाख में बदला या आगन फागन में बदला? कौन से महीने में बदला? हर महीने में बदला भाई। ऐसा थोड़ी जो चैत में बदलता, वैशाख में नहीं बदलता, फिर आषाढ़ श्रावण में, फिर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्या सिद्ध हुआ? ये प्रत्येक महीने में बदलता है। फिर विचार करें सूक्ष्म, तो एक महीने में तो 30 दिन होते हैं। तो बताओ कौन से दिन? 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में बदला या कृष्ण पक्ष में? तो यही कहना पड़ेगा भाई, दोनों पक्षों में बदला। अब शुक्ल पक्ष में 15 तिथि होती, कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथि होती। तो बताओ ये एकम को बदला या दशमी को बदला? क्या कहना होगा? तो ये तो हमेश बदलता है। फिर और सूक्ष्म विचार करे तो हमेश में तो 24 घंटे होते। बताओ कौन से घंटे में बदला? फिर क्या उत्तर होगा? प्रत्येक घंटे में। अरे इनका क्या करें, ये डाकिया साहब तो खतरनाक खोपड़ी वाले, बहुत आगे चलते हैं। पोस्टमैन रह गया ना। हाँ, होशियार अलर्ट भी होना चाहिए भाई। इतना टाइम कहाँ पर डाक दे करके तुरंत आगे निकलना होता है। तो कहने का मतलब हर घंटे में बदलेगा। फिर सूक्ष्म विचार करे तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होता। बताओ कौन से मिनट में बदला? यही कहना होगा, हर मिनट में बदलता है। फिर और सूक्ष्म विचार करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बताओ कौन से बदला? अब आपका जो सिद्धांत वो आएगा। कहने का मतलब ये संसार जो है प्रत्येक सेकंड में, अब 1 सेकंड में 60 पल होते, 1 पल में 60 विपल होती। इस दृष्टि से देखा जाए, बताओ जिस वस्तु को हम एक बार देख लेते हैं उसको दूसरी बार देख सकते क्या? वैसी की वैसी? अरे वो बदल गई, परंतु हमको पता ही नहीं चलता है। कहने का मतलब ये है ना, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनका घंटे 2-3 घंटे में पूरा जीवन चक्र ही पूरा हो जाता है। जैसे गाय का जो खुर होता है ना, ये हाथी को कितना बड़ा लगता, चींटी को आ गया समझ में? अरे चींटी को 1 किलो 2 किलो का पत्थर भी पहाड़ लगता है और हाथी को कुछ भी नहीं लगता है। तो बात यह है कि जो समझ जाते हैं उनको अनुभव अलग हो जाता है, जो नहीं समझते उनके लिए तो पहाड़ ही होता है। तो संसार जो है प्रत्येक क्षण बदलने वाला होता है। अब जो प्रत्येक क्षण बदलने वाला हो उसके प्रति कोई आशा रख ले कि इससे मुझे सच्चा सुख मिल जाएगा, मेरा दुख मिट जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए कह दे हाँ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, और समय पर जाए मना कर दे भाई मैंने कब कहा तेरे को। तो 1 बार 2 बार 3 बार यदि ऐसा हो जाए, फिर 4थी 5वीं बार उनके ऊपर विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो संसार किसको कहते हैं? जो सरक जाए, जो बदल जाए। आ गया समझ में? तो यहाँ पर सूत्र क्या था? ये नाव जो है संसार, जल में रहे कोई दिक्कत नहीं, परंतु जल नाव में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर भी हमको संसार में तो रहना है, परंतु संसार हमारे में नहीं रहना चाहिए। तो संसार का स्वरूप निकला जो परिवर्तनशील हो, जो फर्क जाए। तो अब बताओ इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो फर्कती नहीं, अर्थात बदलती नहीं? है क्या कोई ऐसी वस्तु? को गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। जो मुख से ती बोलिए अरूप नियत है कान, जो आंखिन सु देखिए सब ही माया जान। अरे सब माया ही माया है, सब मिथ्या ही मिथ्या है।
इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। कहने का मतलब गोबर की मिठाई बनी हुई है, उसके ऊपर केवल मात्र चांदी का वर्क लगा हुआ और हम पागल हो रहे हैं। अरे क्या बात, मजा आ जाएगा। आएगा क्या मजा? गोबर के खाने से तो शायद मजा आता होगा। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब इसको कहते हैं संसार, और इसको महत्व देना ही नाव के अंतर्गत पानी का रहना होता है। तो सर्वप्रथम पानी कौन पी रहे? बार बार रख दो पानी को, या जिनको पीना उठ करके पहले, बिल्कुल बीच में विक्षेप नहीं करेंगे। कोई 1 घंटे के लिए नहीं बैठेंगे तो फिर देखो गड़बड़ होगी अपने यहाँ पर। तो आ गया समझ में? कहने का मतलब परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है, या ऐसा समझो, पुमा वे तत्सुखम न अल्पे मस्ति सुखम। छंदों की उपनिषद में पुमा विद्या के अंतर्गत ये प्रसंग आता है। केवल और केवल मात्र आत्मा जो है वो आनंद रूप है, परमात्मा आनंद रूप है। परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है वो सारा का सारा दुख रूप है, वही संसार है। और उसके प्रति महत्व बुद्धि अपने भीतर बैठी हुई है। तो समझो, नाव में पानी फुल भर रहा, अब ये नाव डूबने वाली है। आ गया समझ में? ये आग्रह चाहे स्थूल में हो, सूक्ष्म में हो, आ गया समझ में, कारण में हो, किसी में भी हो, तो भी समझ लेना चाहिए नाव के अंतर्गत पानी है। हम चाहते तो हैं कि नाव में पानी नहीं रहना चाहिए, परंतु हमको पता ही नहीं है नाव तो पूरी पानी में डूबी हुई है, भरी हुई है, और नाव पेंदे में भी बैठ गई, परंतु फिर भी हम कहते हैं नाव में पानी नहीं रहना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए, जबकि नाव तो पूरी की पूरी डूबी हुई है। आ गया समझ में? तो ये जितने भी अनात्म धर्म हैं, कहने का मतलब किसी का भी विमान करके बैठे हैं, किसी को महत्व दे करके बैठे हुए हैं, किसी के पीछे पागल हो रहे हैं, किसी के बिना हम जी नहीं सकते हैं, किसी के बिना हम सो नहीं सकते हैं, किसी के बिना हम चैन से नहीं रह सकते हैं। समझ लेना चाहिए पूरे के पूरे संसार के कीचड़ में पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये जितना भी प्रपंच है, इन प्रपंच को महत्व दे करके यदि कोई बैठा हुआ है तो सचमुच में नाव में पानी भरा हुआ है। तो स्थूल सूक्ष्म ये जितने भी शरीर है, जितनी भी अवस्थाएं हैं, जितने भी कोष है, नाम रूप कुल गोत्र वर्णाश्रम, सारा का सारा कीचड़ आ गया। यदि इनको महत्व दे करके बैठे हुए हैं, मेरा नाम पांचुराम है, मैं कुमावत हूँ, मैं नंदवाड़ा में रहने वाला हूँ, ठीक है ना, समझ लो फुल पानी भरियो तो को है। जबकि हम तो इसको बुरा नहीं समझते और इसका अभिमान कर करके पागल होते महाराज, परंतु सच्ची बात है, बात बिगड़ रही है। तो कहने का मतलब यह है, आत्मा तत्व के सिवाय जो कुछ भी वस्तु है, वास्तव में देखा जाए तो उनकी सत्ता ही नहीं है। जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता है, वैसे ही उनका सत्व महत्व है ही नहीं, परंतु हम ही कल्पना करके मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना कर करके बंधते हैं, दुखी होते हैं, पागल होते रहते हैं। हमें तो उनको महत्व देते हैं। रस्सी में सर्प होता है क्या? हम स्वयं ही सर्प की कल्पना करते हैं और स्वयं ही फिर, जैसे बम्बई के अंतर्गत क्या होता है, वहाँ पर इन्वर्टर लगे हुए, लाइट जाती तो इन्वर्टर चल जाते, अंधेरा तो वहाँ पर देखने को ही नहीं मिलता। तो एक बार क्या होता, लाइट भी चली जाती है और इन्वर्टर खराब हो जाता। तो उनके घर वालों ने क्या किया, मोमबत्ती जलाई। अब मोमबत्ती जलाई तो मोमबत्ती में तो वो छोटे छोटे बच्चे होते तो उनकी छाया तो पड़ेगी। अब वो छाया को बहुत समझ समझ के डरते और रो रहे, चिल्ला रहे हैं। आ गए समझ में? तो ये किनका काम है? बालकों का काम है। वास्तव में यहाँ पर कोई बहुत थोड़ी है, उन्होंने कल्पना की और वो स्वयं ही डर रहे हैं। तो भाई बात यहाँ पर ही है, ठीक ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। इस दृष्टांत को जो ठीक ठीक तरह से समझ लेता है, अर्थात जो संसार को संसार जानेगा, संसार का अर्थ होता है दुख, संसार का अर्थ होता है अपवित्रता, संसार का अर्थ होता है बंधन, संसार का अर्थ होता है पतन, संसार का अर्थ होता है सदा सदा के लिए दुर्गति। कहने का मतलब इसके सिवाय और कोई है ही नहीं, उसी का नाम संसार है। तो बताओ, यदि इस प्रकार से संसार के स्वरूप को कोई समझ ले तो बताओ उसके भीतर संसार को रहने देगा क्या?
क्योंकि वह उन्नति चाहता, उन्नति नहीं चाहता, उत्थान चाहता, पतन नहीं चाहता है। तो कहने का मतलब जैसे हम अपने घर में गुंडों को नहीं बसाते हैं, डाकुओं को नहीं बसाते हैं, हम जानते हैं कि ये पता नहीं हमारा मर्डर न कर जाए, तो जैसे घर में गुंडों को नहीं बसाते हैं वैसे ही हमारे भीतर संसार को नहीं बसाना चाहिए। तो अपने भीतर संसार को नहीं बसने देंगे, समझो सचमुच में उन्हीं का जीवन धन्य होगा, वरना तो सच्ची बात है जीवन कभी धन्य होने वाला नहीं है। तो ये साधकों का परम कर्तव्य होता है कि सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझे कि संसार किसे कहते हैं, और फिर केवल और केवल मात्र यही चिंतन करे कि वह संसार मेरे भीतर है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये अपने को पता लग जाना चाहिए कि सचमुच में मैं साधक हूँ या संसारी हूँ या सत्संगी हूँ। वास्तव में सत्संगियों के लक्षण तो बड़े विलक्षण होते हैं, सत्संगियों के रहस्य को तो हर कोई समझ भी नहीं सकता। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब कभी किया होता है कि अच्छे अच्छे लोगों की पोल खोलते थे, इसीलिए खोल देते हैं। अरे तेजू महाराज देखता है तुम्हारी तो कोई पोल न खोला है, ठीक है कौन कौन है, परंतु महाराज जो शेन भगत जी जिनके कहने का मतलब गुरुदेव आ गए घर पर और राजा साहब के वहां पर यदि न जाए तो ये महावीर जी तो इस दृष्टांत को अच्छी तरह से, ये भी शेन भगत ही तो है। अच्छा तो जाने न जाने कहने का मतलब गुरुदेव आ गए तो बोले राजा मारी फांसी की सजा सुनाई तो सुना दे, पर आज तो गुरुदेव की सेवा को अवसर प्राप्ति हो, आज तो बात ही कुछ और है। तो ये बात होना बाकी पालन कर बाकी पालन कटा करिया न पतो को न कदन कटा कटा पाकता परिया तो फेल हो क्या करना हो या हाँ वास्तव में बात होना भाई। तो सचमुच में क्या होता है कि हम रहस्य को समझते नहीं, हम केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन चाहते हैं, हम संसार वालों से अपने बारे में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं। तो सचमुच में संसार कभी सुधरने वाला है नहीं, संसार नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं। आप मुंह में उलझा देखा बता दिए वहाँ जो लोग मान कही के हैं, तो कहने का मतलब यहाँ फिर गड़बड़ घोटाला हो जाता, दो गड़बड़ घोटाला हो गया। तो कल देखो कल के पांचुराम जी महाराज को पहुंचे, कितनी गजब की सत्संग हुई, केवल अकेले थे ये थोड़ा बहुत अनुमान भी पीछे आ ही गया, परंतु कल की सत्संग कितनी विलक्षण थी है? तो ऐसी सत्संग से वंचित रह गए, मुंह में उलझ गए कि नहीं मैं वहाँ करने जाऊँ तो शायद वह नाराज है जावा कर मैं जाऊँ तो कहे कि तो करे तो गुरुदेव पधारिया दिखानंद ऋषि सेवा को अवसर मिलो देखो वो उसका कई कई सूत्र मिल जाए, बात ही कुछ और थोड़ा भाग जावा। तो आला ये तो क्या कि थोड़ा संकेत भी होता है कि वास्तव में हम महत्व किसको दे रहे हैं, इसी को संसार कहते हैं, ठीक है ना। अब हम तो समझते हैं बहुत बड़े सत्संगी है, परंतु संत महापुरुषों की दृष्टि में बहुत बड़े संसारी है। अभी तक कहने का मतलब बहुत कुछ जानना, अभी तक हम बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि सचमुच में हम महत्व सत्य को नहीं देते हैं, महत्व देते अपने मन को, महत्व देते हैं संसार को, कहीं संसार नाराज ना हो जाए, कहीं हमारे मन में जो कल्पना वो पूरी ना हो, इसमें कहीं गड़बड़ घोटाला हो जाए। तो सच्ची बात है महाराज है, जो अलर्ट होते हैं उन्हीं की बात कुछ और होती है, वरना तो सच्ची बात गड़बड़ घोटाला होता। हाँ तो सच्ची बात है या महाराज देख लो बोली कोतरी बारियों बारी काम करना हो, वरना घरवाली आ जाओ महीना दो महीनों कटी फिर गी दिखी हो आ जाओ तो पता बोली बहाने साक्षात भगवान नारायण ही करना गया वो दर्शन देवा के लेते कि अब आज तो मैंने नींद आ रही भाई मैं तो खा लेता हूँ मूल्य में, आज तो मैंने टेम करना हाँ तो सच्ची बात है कि सत्संग के प्रति आपने कतरीक निष्ठा हो, कतरीक तत्परता, कतरीक आपा महत्व बुद्धि रखा, ये सारी की सारी बातें के भाव मतलब संत महापुरुषों का सानिध्य में बैठा तो आपा ने मालूम न पड़ा, आपा तो देखा नहीं साहब वो तो सातवां आसमान को खुदा बनियो देखो मालूम पड़ जाओ भाई आपा कतरा गहरा पानी में, वास्तव में हम महत्व किसको दे रहे हैं। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि ठीक ठीक तरह से जो समझता है वही जीवन को धन्य कर पाता। तो केवल आज के सत्संग का अभी एक पीरियड हुआ, एक पीरियड और सुनाएंगे। इस पीरियड का तात्पर्य इतना सा है, संसार को ठीक तरह से समझो और फिर सदा सर्वदा यही चिंतन करते रहो कि वह संसार मेरे भीतर है या नहीं है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, तब जाकर के जीवन धन्य होगा। हाँ ये केवल ऐसा नहीं कि सुनने सुनाने की बातें या मनोरंजन करने के लिए सुनाई जाती हैं, ये अच्छी तरह से समझ लो ये मेरे लिए ही सुना रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो तो देखे उनके लिए, वो देखे उनके लिए, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, हाँ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसलिए ये मेरे लिए सुनाई जा रही है। सच्ची बात यह है कि यदि
थोड़ी जीवन में क्रांति है, बात कुछ और हो यहाँ करे क्यों, तो इसलिए सचमुच में कसौटी पर खरा उतरेंगे तब देखेंगे भाई ये अब कुछ बात और दूजों ऐसे लोगों को विश्वास को नहीं खदे भी भटक सके जाने। हाँ अब कहा आज दिन तक जितना भी भटकिया जो अगर मालूम पटिया का क्षण का लक्षण तो ये भी तो थोड़ा थोड़ा तो बोली प्रणाम करा, बड़ा बटाना रोटियां वोटियां खिलावा, सेवा ही करा, सब कुछ करा, लकड़ तो शान दिख रहा कि कदे जानी बहुत जल्दी बना का उन्हें व्यस्त कर जानी अलर्ट रही दे तो बात को तोड़ दीजिए थोड़ा दिन कड़ा ले लवा रहे थे जगह दीजिए बताए आपने कियो मैंने संग में रियो, लेकिन जो रेसी समझ में आयो जो वो 12 महीना 2 महीना में आयो जो तेजी मानत के 18 दिन जो 18 दिन तो है जी अपने वो जो मेन रेसी समझ में आवे जी। हाँ तो महीना 2 महीना में थोड़ी विशेष सत्संगम भी सुनी जी जो तो मैं कह रही हूँ अब लो बोलो या का जितना मैं साक्षी हूँ जानी आज का जानी आ देख लो कम कम तो 25 वर्ष पहली ये कम 21,600 तो गुरु मंत्र को जप करता और यहाँ का मुकाबले जानी साधन करवा वाला ब्रह्मचर्य को पालन करवा वाला हर मामला के अंतर्गत जानी ये खटी फेल को न जानी हर 35 वर्षों सत्संग की तरफ 40 वर्षों सत्संग दिन लग्या देखा। अब जहाँ का मुन्नो श्रवण करो कहाँ के बात यह है कि जटा तक संसार न समझे उठा तक आप असलियत को पता ही न लगे। आपा तो देखा हाँ यो ही असली यो ही है दिखे क्योंकि वो असली वास्तव में ये वही इसको न जाने क्यों जो कल बतायो ना हनुमान कहो दादा अब देखो देखा इनको कई समझ में आवे तो क्या वो मतलब ये बात समझ में आवे ना तो देख काम चले। हाँ तो ये लिए जानी अगला पीरियड में देखा कई कक्षा सुनावा कई न सुनावा एक सूत्र तो बता ही दा ताकि वह सूत्र न यदि कोई समझ ले तो वहाँ को समझो जीवन धन्य है। अच्छा मैं बोलूँ जो तुम भी बोल जो ताकि 2 प्रकार की पार्टी बैठी थी कि एक तो साधारण और एक विशेष, एक तो ब्रह्म विद्या को रहस्य काफी हद तक समझा और एक जो नया नहीं आया का कुछ तो दोनों को सामंजस्य कर सुना दा। बोलो द्रव्य खर्च सतपात्र में, द्रव्य खर्च सतपात्र में, जन्म जाए गुरु सेव, जन्म जाए गुरु सेव, हरि सुमिरन में चित्त जहाँ, हरि सुमिरन में चित्त जहाँ, वह पंडित श्रुति भेव, वह पंडित श्रुति भेव। ये 4 सूत्रा ने जीवन अच्छा तो समझ लो जीवन धन्य हो गया। ठीक बात है। और ये समझ में ना आया तो ठीक है कि संसार का वाला करिया जितना तो न करिया पर अभी वो ज्यादा सावधान कर दा वो संसार वाला को तो कदे भी कल्याण हो सके बनी यहाँ की तो 32 दुर्गति हो कहाँ के जो गर्व हो ना वहाँ की गति न बगड़े और गर्व पुल जावे वहाँ की भी गति न बगड़े जो बच में है वहाँ की बड़ी दुर्गति है। तो जो अज्ञानी संसारी है ना वहाँ की इतनी दुर्गति नहीं है जितनी दुर्गति हाँ बचलिया की है सत्य बात है। बहुत बोले तो बहुत लेट परंतु गजब ही बोल दिया। वहाँ की रामलीला ज्यादा वर्ष का जाने आ रही है समझ में। हाँ इसलिए तो महाराज कदे कदे सुना था मन लोग इस जगह थोड़ा आश्चर्य भी करे पर वह ये रहस्य न समझे बड़ा सूक्ष्म रहस्य की बात है। जो क्या मतलब ना तुम पदार्था ने सत्य प्रिय रमणीय समझ और जो बेटिया देखा न वहाँ की इतनी दुर्गति नहीं है जितनी दुर्गति सत्य को साक्षात्कार न कर बीच मकटी डेरा डाल देवा भेदवादी पुरुषों का संगू जितनी दुर्गति है वह उतनी दुर्गति पामर पुरुषों का वैश्य का शंकर भी नहीं है। जबकि वेदवादी पुरुष तो महाराज इस संसार में आदरणीय है वह जय जयकार का योग्य वो है। कहाँ का वहां ये अपना में भी एक ही दुर्गुण को न जाने। विषय पुरुष जो है ना विषय पुरुष उनको कहते हैं जो बिल्कुल शास्त्र की मर्यादा में रह करके जीवन जीते हैं 1% भी जाने शास्त्र विपरीत काम न करे। पर बात यह है केवल मात्र इस कर्म उपासना की कीचड़ में पड़ करके रह जाते हैं ज्ञान को महत्व न दे करके ऐसे ही जीवन को पूरा कर देते हैं। तो जीव ईश्वर में जो आत्मा और ब्रह्म में भेद आराम समझ में ये बड़ा बड़ा कथाकार बड़ा बड़ा जो जहाँ को नाम नहीं लेवा शास्त्रा में तो जाने भगवान का अवतार का रूप में कथन के दादा का वो भगवान के अवतार थे यार बात भी बिल्कुल सत्य थी।
परंतु सचमुच में वो भेदवादी थे और ऐसे भेदवादियों का संग करके जीव सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कभी कर पाता ही नहीं। हाँ, ये बात और विशेष हो जाती है। तो ये 4 जो सूत्र बताए, द्रव्य खर्च सतपात्र में जन्म जाए गुरु सेव हरि सुमरण में चित जय पंडित श्रुति वैव, इन 4 बातों को काफी समय तक संतों का संग करोगे तब इसके सूक्ष्म रहस्य को समझ पाओगे, वरना इसके रहस्य को समझना भी टेंटे में करने वालों के बस की बात ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सत्य, इनका सबका विलक्षण रहस्य होता है। जैसे जैसे साधक सामने आते हैं उनको वैसा बता दिया जाता है, परंतु इसका असली रहस्य तो कोई सूरवीर होगा वही समझेगा, हर किसी के बस की बात। हाँ सचमुच में सत्य बात है ये।